तो सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 5 समन जारी किए, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। और अब एक बार फिर जमीन को लेकर बीजेपी ने जंग छेड़ दी है और सीएम हेमंत सोरेन की खरीदी गई जमीनों का मसला उठाते हुए बीजेपी नेता अरुण उरांव ने सीएनटी एक्ट को लेकर उसमें बदलाव की बात को लेकर जेएमएम पर हमला बोला है और कई सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि चूंकि सीएम हेमंत सोरेन ने कई जगह जमीनें खरीदी हैं, चाहे वो दुमका हो, बोकारो हो, धनबाद हो, रांची हो या फिर गोला हो या फिर तमाम अलग अलग इलाकों की बात की है। उन्होंने बीजेपी का सवाल यह है कि क्या इसी वजह से सीएम हेमंत सोरेन आखिर जो टीएसी की बैठक हुई उसमें सीएनटी एक्ट में बदलाव की बात रखी है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले जब सीएनटी एक्ट में बदलाव की बात सामने आई थी तो जेएमएम ने पुरजोर विरोध किया था। सदन से लेकर सड़क तक जेएमएम ने विरोध दर्ज कराया था कि सीएनटी एक्ट में किसी भी बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अब लगातार बदलाव की बात जेएमएम कर रही है तो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों के साथ अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता इस किस निर्णय पे पहुंचती है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, अरुण उरांव पूर्व आईपीएस हैं, बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन की खरीदी गई जमीनों का मसला उठाया और कहा कि जिन आरोपों में ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है उसी से बचने के लिए वो अब सीएनटी एक्ट में बदलाव चाह रहे हैं। क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ मायने हैं इसके? देखिए, आज भाजपा के जो प्रदेश कार्यालय है उसमें भाजपा के नेता और पूर्व आईपीएस अरुण राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो अभी हाल में जो टीएसी की बैठक आयोजित की गई थी उस टीएसी की बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है आगे फॉरवर्ड किया गया है। वो प्रस्ताव ये है कि 26 जनवरी 1950 में जो जिला रहे हैं और उन जिलों के अंतर्गत जो थाने रहे हैं उसी के दायरे में रहते हुए जो जमीन खरीद और बिक्री का जो है अब परमिशन मिल पाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जो है निर्णय लिया गया था, इसी को कहीं ना कहीं आज अरुण राव ने उठाया है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका से लेकर रांची तक जो ज़मीनें खरीदी है गैरकानूनी तरीके से, उसी को रेगुलराइज करने का ये तरीका है, क्योंकि उससे पहले जो है इसको लेकर जो है कोई एक्टिविटीज़ नहीं दिखी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आखिरी वर्ष है, ऐसे में इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। इससे पहले जब रघुवर दास की सरकार थी और उस समय जब सीएनटी एक्ट में इस तरह का बदलाव किया गया तब झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी हावी हुई थी और जनता के बीच पहुंच के कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। और एक बार फिर से जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार राज्य में है और सीएनटी एक्ट से छेड़छाड़ किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दबाव में किया जा रहा है, इससे कोई सामाजिक दबाव नहीं है। ये राजनीतिक दबाव में इस तरह का जो है बदलाव करने का जो प्रस्ताव है वो आगे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा को घेरने का प्रयास है अरुण कुमार और बीजेपी की ओर से। बिल्कुल लगता है कि ये जंग अभी और तेज होगी, क्योंकि एक तरफ ईडी भी 5 समन इसी मसले को लेकर सीएम को दे रही थी और अब सीएम भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि ईडी की तरफ से भी एक न एक दिन कार्रवाई आगे बढ़ेगी और वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी इस मसले को लगातार उठा रही है। तो लगता है आने वाले दिनों में यह मुद्दा अब तूल पकड़ सकता है। देखिए, बिल्कुल उदय, क्योंकि देखिए ईडी ने जिस तरह से समन किया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 समन भेजे थे और उससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भाजपा के कई नेता जो है लगातार जो है आरोप लगाते रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से जमीन की खरीदारी की है झारखंड में कई स्थानों पर। और उसके बाद बाबूलाल मरांडी और कई जो नेता है भाजपा के प्रदेश के नेता जो रहे वो इसको लेकर जो है लगातार आरोप लगाते रहे। और जब आपको जमीन घोटाले का जो मामला जो कि ईडी से जुड़ा हुआ है उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम सामने आ रहा था, इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि जो आरोप है वो मुख्यमंत्री पर भी लगा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं इसी मामले में ईडी ने समन भेजा था। हालांकि जो 5 समन पूरे हो जाने के बाद ना ही ईडी की ओर से कुछ हुआ है और ना ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कुछ रुख जो है वो सामने आ पाया होता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या इसके राजनीतिक रूप नजर आते हैं और ईडी की ओर से क्या कुछ मामले जो है वो सामने। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि ईडी अब इस पे आगे क्या कुछ एक्शन लेती है और बीजेपी जिस तरह से इस मसले को उठा रही है तो वो मसला कितना असरदार होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।